द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी। एग्जामिनर को बता रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, और सम ऑफ 3 नंबर, हमने 3 नंबर को सम किया इज 21, उन तीनों का सम 21 बना। एंड प्रोडक्ट, फिर उन्हीं 3 नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसको, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को। जब हमने फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, तो उनका आंसर बना 45। व्हाट आर 3 नंबर्स, बताएं 3 नंबर्स क्या हैं। 3 नंबर्स के लिए हम अज्यूम करेंगे, हमने कहा फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट नंबर जो है वो a माइनस टी है, ठीक है जी, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास a है, ठीक है जी, और इसी तरह जो थर्ड नंबर होगा वो a प्लस टी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 नंबर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा कि 3 नंबर्स का जो सम करेंगे वो 21 होगा। तो हमने कहा ठीक है, इन तीनों का सम कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, a माइनस टी प्लस दिस a प्लस a प्लस टी इज इक्वल टू 21 कहा था, तो हमने इज इक्वल 21 कह दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो गया, a प्लस ए, तो क्या बन गया 3a इज इक्वल टू 21, और a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो हमारे पास a क्या आ गया, 7 आ गया। a इज इक्वल टू 7 आने के बाद हम फिर देखेंगे सेकंड फेज। वो कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये आपको पता फर्स्ट नंबर था और ये पता आपको थर्ड नंबर था। कहता है इन दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 45 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट नंबर a माइनस टी है, मैंने क्या किया, a माइनस टी को मल्टीप्लाई करवा दिया a प्लस b के साथ, और वो इक्वल हो गया 45 के, ठीक है जी, 45 के इक्वल हो गया। तो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लगा लें, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 45 के, ठीक है। तो a का आंसर 7 था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो डी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 2, सॉरी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और उसका जब स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो वो डी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 के साथ, ठीक है, डी प्लस माइनस 2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर डी स्क्वायर फाइंड करना है तो डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आ गया 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 माइनस 45 किया तो डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। तो स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो डी आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो ये डिफरेंस आ गया मेरे पास प्लस माइनस 2 के साथ। अब इसी डी को हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी कि a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, ये हमने 3 नंबर एज्यूम किए थे, और जिसमें हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू 7 है, तो a इज इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले हम देखें d अगर 2 पुट करें, अगर d इज इक्वल टू 2 होता है तो 3 नंबर कौन से बनते हैं। तो देखें a 9 है, तो और d a 7 है और d 2 है, तो 7 माइनस 2, तो पहला नंबर आ गया मेरे पास 5, सेकंड a 7 है तो फिर आ गया 7, फिर a प्लस डी यानी कि 7 प्लस 2 9, तो एक मेरे पास नंबर बन गया 5, 7 और 9, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर d इज इक्वल टू 2 ना होता, अगर d इज इक्वल टू माइनस 2 होता, तो d इज इक्वल टू माइनस 2 के साथ कौन से दो नंबर बनते हैं। तो a देखें 7 है ना, तो यहाँ पे जरा 7 पुट करें और d की जगह माइनस 2 पुट करें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 2, तो पहला नंबर बनेगा 9, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे a प्लस डी, तो d की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब या तो ये सीरीज सही होंगे या तो सही ये सही होंगे। तो हमने फाइंड करना 5 7 9 को या 9 7 5। तो देखें 9 7 5 तो कहीं नहीं है, ये वाला पेयर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्रॉस हो गया 5 7 9, ये देखिए 5 7 9, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरीके से आप ये फाइंड करेंगे, ठीक है। होप सो आपने फाइंड करना सीख लिया होगा, पर ये तो बहुत लेंथी तरीका, बहुत मुश्किल तरीका है, तो इस तरीके को तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करता हूँ और एक लम्हों के अंदर, मिनटों के अंदर, ठीक है, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो ईजिली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, फिलहाल ये सब कुछ मैं इरेज करता हूँ ताकि मैस ना हो। इसके रेज करने से पहले ये इसको नोट करना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको ना नोट कर लें जरा, ठीक है, एक बार नोट कर लें सोल्यूशन, तो फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जी, अब इसी क्वेश्चन को देखें शॉर्टकट तरीके से करवाता हूँ। उसने कहा सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, कहता है कि जो 3 नंबर हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उनका सम क्या आएगा 21 आएगा। तो बात आपने इस पे कंसंट्रेशन करनी है कि सम जो है उन्हीं 3 नंबर का 21 आएगा। तो वो जो 3 नंबर है ना, उनका आंसर अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, इन चारों में से किसी एक में ही आंसर है। वो 3 नंबर, इन चारों में से कोई ना कोई 3 नंबर है, तो उन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 11, इसका सम 21 आ रहा है, हमने कहा ये भी हो सकता है। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 7, तो ये भी 21 आ रहा है, तो हमने कहा ये वाला आंसर भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर हमने देखा कि 7 प्लस 5 आंसर आ गया 12, 12 प्लस 9 21, हमने कहा ये वाला भी 21 सम हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। फिर इसको चेक किया, 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 9 किया, तो आंसर आया 17, आंसर क्या आया 17, जो कि 21 नहीं है, जो कि 21 नहीं है, तो ये तो गेम से आउट हो गया ना भाई, तुम तो गेम से आउट हो डेल्टा। फिर वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आएगा 45। अब हमने कहा इसको चेक करते हैं। अब देखिए 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्रोडक्ट बना 44, मुझे तो 45 चाहिए, इसका मतलब ये अल्फा गलत है भाई, तुम भी गेम से आउट हो जाओ। यहाँ पर आए 7 5 35, यानी कि इनका प्रोडक्ट बना 35 पर हमें 45 चाहिए, तो तुम भी गेम से आउट हो जाओ। तो देखो अल्फा बीटा डेल्टा तीनों गेम से आउट हो गए, तो ज्यादा कौन बचे, चार्ली बचे, तो यही आंसर होगा। पर चेक करेंगे, हम छोड़ेंगे इसको भी नहीं। तो 5 9 45, तो देखें सम किया 3 नंबर को 21 बना, इन तीनों को सम किया 21 बन गया, फिर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया 45 बन गया, 45 बन गया, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो राइट आंसर इस चार्ली। बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तकरीबन हमें 1 मिनट लगा होगा इस आंसर तक पहुंचने के, ठीक है।